सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक ऐसे ज़माने का हिस्सा है जहां हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। पब्लिक फिगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ फ्रीडम है अपनी बात रखने की, तो दूसरी तरफ ट्रोलिंग और हरासमेंट का रिस्क भी हमेशा बना रहता है। अब बात करें इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी की, तो यहाँ दो चीजें अलग करनी जरूरी है, क्रिटिसिज्म, हरासमेंट। क्या शो के कुछ मोमेंट्स प्रॉब्लमेटिक थे? बिल्कुल थे। क्या ऑडियंस को अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करने का राइट है? बिल्कुल है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक करें, उन्हें अब्यूज करें या मेंटली डिस्टर्ब करने का ट्राई करें। ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, क्रिटिसिज्म और ऑनलाइन हेट कल्चर दोनों अलग चीजें हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी के कंटेंट या एक्शंस पर लॉजिकली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना। ये कंस्ट्रक्टिव होता है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। अगर किसी क्रिएटर ने कुछ कंट्रोवर्शियल या ऑफेंसिव बोला तो फीडबैक वैलिड है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो सके। जो गलत बोला है वो नेक्स्ट टाइम कोई रिपीट ना करे। पर जब क्रिटिसिज्म हरासमेंट बन जाता है तो वो सिर्फ नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी का लूप क्रिएट करता है। डेथ थ्रेट्स, पर्सनल अटैक्स या फिर किसी की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाले कमेंट्स देना, ये सब एक टॉक्सिक बिहेवियर है जो किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाइड नहीं हो सकता। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा के केस में भी यही हो रहा है। हाँ, उनका जो शो हुआ था, उन्होंने जो बोला उससे हर्ट हुए हैं और ये कहना वैलिड हो सकता है कि कुछ जोक्स या रिमार्क्स ठीक नहीं थे। बट अगर एक क्रिएटर अपनी गलती मान रहा है, वीडियोस डिलीट कर रहा है या पब्लिकली सॉरी भी मांग रहा है, तो उसको फोर्सफुली हर जगह बैन करने की डिमांड करना या उसके पीछे पर्सनल अटैक्स करना कहाँ तक ठीक है? कोई भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि उनकी एक ऑडियंस होती है जो उनके वर्ड्स और एक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी बातों और कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लमेटिक बोला तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो ओपनली एक्सेप्ट करे कि कहाँ उनसे मिस्टेक हुई है और इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। बट ऑडियंस की भी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम किसी क्रिएटर को एक्सट्रीम ट्रोलिंग और थ्रेट्स देना स्टार्ट करते हैं तो कल किसी और के साथ भी ये हो सकता है। ये एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। और इतना ज्यादा किसी को टॉक्सिक वे में बोलना, अब्यूज करना, थ्रेट्स देना, ये भी तो चीजें सही नहीं है। इतना मेंटल प्रेशर अगर कोई पर्सन है वो ना झेल पाए और अपने साथ वो कुछ कर ले तो उसके भी तो जिम्मेदार कौन होंगे? ठीक है, कोई पर्सन गलती करता है और उसको सुधारना जरूरी होता है, बट उसको एक लेवल तक, ये नहीं कि उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाए। डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, ये सब दिया जाए या फिर मदर क्लिनिक में चले जाना चुपके से, तो ये सब भी तो गलत है ना। ठीक है, उसने गलती की और एक्सेप्ट किया, उसकी फर्स्ट मिस्टेक थी, एटलीस्ट उस वे में ही उसको, ठीक है, उसको जो पनिशमेंट मिलनी थी कि हाँ जरूरी था वो चीज, तो उसको मिला वो चीज। लोगों ने उसको सुनाया, बोला, लोगों ने अनफॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बट जो रियलिटी में क्राइम है उसके ऊपर इतना कोई लोड क्यों नहीं लेता? ये हीनियस क्राइम नहीं था जितना बैकलैशेस मिला। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती क्यों की जा रही है? अगर उन्होंने गलत बोला है, गाली दी है, अब्यूज किया है या कुछ भी किया है, तो उसके लिए लोग भी तो उसको, उसके अगेंस्ट जो बोल रहे हैं वो सब भी तो गलत है ना। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना जरूरी तो नहीं होता। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म को बढ़ावा दें और ब्लाइंड हेट और ट्रोलिंग से बचें। अगर किसी क्रिएटर का कंटेंट पसंद नहीं आता तो रिस्पेक्टफुली जवाब देना चाहिए, या अगर हो सके तो इग्नोर कर दो। अदरवाइज अगर वो चीज नहीं इग्नोर करने वाली है तो उसका इस वे में उसको बोला जाए कि वो मेंटली प्रेशराइज्ड ना फील करे। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, बट उस पर्सन पर पर्सनल अटैक वो तो नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, पर ये तभी काम करेगा जब हम इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे। हर क्रिएटर और पब्लिक फिगर भी एक इंसान ही है एंड मिस्टेक सबसे होती हैं, पर सुधार का मौका भी मिलना चाहिए। अगर हम सच में डिजिटल स्पेस को बेटर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ
आउटरीच और टॉक्सिसिटी नहीं, इनफैक्ट लॉजिकल डिस्कशन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को हमको बढ़ाना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप क्या सोचते हो इस बारे में, और आपको क्या लगता है जो क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग उनमें कोई डिफरेंस, और जितना हेट मिल रहा है वो उतना मिलना चाहिए था या फिर नहीं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।